दोस्तों, सिनेमा जगत से एक और बड़ी दुखद भरी खबर आई है। एक दुखद समाचार है। सुरीली आवाज़ के मालिक, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली ये मखमली प्यारी सी आवाज़ पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे। आज 26 फरवरी 2024 को उन्होंने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पंकज उधास को कुछ सांस लेने में परेशानी हुई थी तो 10 दिन पहले उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उनको पैनक्रियास का कैंसर था। तकलीफ की वजह से जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी और अब 10 दिन के लंबे समय के बाद आज पंकज उधास दुनिया से गुजर चुके हैं। उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। पंकज उधास पीछे छोड़ गए अपनी पत्नी फरीदा, 2 बेटियां, एक नायाब और एक रेवा। कल यानी 27 फरवरी को पंकज उधास का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंकज उधास की ज़िंदगी की बात करें तो उनका जन्म हुआ 17 मई 1951 को गुजरात में। उनके पिता केशु भाई एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माता जीतू बेन एक सिंगर थीं। अपनी माँ के गीतों को सुनकर और उनको देखकर ही पंकज उधास ने भी गायकी अपनाई और वो बचपन से ही गीत गाने लगे थे और 7 साल की छोटी उम्र से ही उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया था। ये किस्सा भी काफ़ी फेमस है कि जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध चल रहा था तब सिंगर लता मंगेशकर जी का एक बहुत ही शानदार गाना रिलीज़ हुआ था, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। ये गीत बहुत पॉपुलर हो रहा था और तब एक बार पंकज उधास ने भी स्टेज पर ये गीत गाया था और उन्होंने कुछ इस तरह से इस गाने को गाया कि लोगों की आंखें नम हो गई थीं। दर्शक उनकी गायकी से काफ़ी खुश थे और पंकज उधास को इस गीत के लिए मिला था 51 रुपये का इनाम। किसी गाने के लिए ये उनका पहला इनाम था, उनकी पहली फीस थी। पंकज उधास के भाई मनहर उधास पहले ही फिल्मों में अच्छा नाम कमा रहे थे, उनके गीत भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, तो पंकज उधास भी फिल्मों में आना चाहते थे। राजकोट की संगीत एकेडमी से संगीत की शिक्षा ली और फिल्मों में 4 साल का स्ट्रगल रहा। तब साल 1972 में उनको उनके करियर का पहला गाना मिला फिल्म कामना में। तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुम। ये गाना कुछ ज़्यादा नहीं चला, फिल्म भी ज़्यादा नहीं चली और पंकज उधास का स्ट्रगल फिर से स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो इंडिया से बाहर जाकर बस गए। उनकी गज़लों में ज़्यादा रुचि थी और वो गज़ल पे ही अपना फोकस करने लगे। फिर साल 1980 में उनकी गाई हुई गज़लों की पहली एल्बम रिलीज़ हुई, आहट, और ये एल्बम लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद तो पंकज उधास ने एक के बाद एक अपने शानदार एल्बम रिलीज़ किए। 2009 तक उन्होंने करीब 40 एल्बम रिलीज़ किए हैं जिसको पब्लिक ने बहुत पसंद किया है। उनकी कुछ फेमस गज़लें ये रहीं जैसे आप जिनके करीब होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए बातें, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, मोहे आए ना जग से लाज, और ना कजरे की धार ना मोतियों के हार। ये कुछ ऐसी गज़लें हैं जो लगभग हर संगीत प्रेमी ने सुनी होंगी। चिट्ठी आई है ये गज़ल तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि जब फिल्म नाम में ये गज़ल पंकज उधास पर्दे पर गाते थे तो सिनेमा हॉल में बैठे हुए सारे दर्शक रोते थे। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। और इस गज़ल को दोबारा सुनने के लिए लोग डिमांड करते थे। फिल्म ख़त्म होने के बाद भी अक्सर इस गज़ल को चलाया जाता था और दर्शक वहीं बैठे इस गज़ल को सुनते और देखते रहते थे। फिल्म मोहरा का गीत ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, इस गीत को भी बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली थी। ना कजरे की धार ना मोतियों की। चिट्ठी आई है गज़ल के बारे में तो ये किस्सा भी बहुत फेमस है कि जब ये गज़ल सुपरस्टार राज कपूर जी ने सुनी तो उन्होंने पंकज उधास को अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाकर ये गज़ल उनसे सुनी। जब पंकज उधास ने ये गज़ल गाई तब राज कपूर भी रो पड़े थे। पंकज उधास ने पारसी लड़की फरीदा से शादी की और उनकी 2 बेटियां हुई। पंकज उधास को
2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। उनको 15 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। आपको पंकज उधास की कौन सी गज़ल पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज पंकज उधास जी को ये श्रद्धांजलि देते हुए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।